आरएसएस बजरंग दल की तो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने सबसे पहले क्या फोटो डाला कि वहाँ पास में एक मस्जिद है। हालांकि वो मस्जिद नहीं थी, वो वहाँ पे एक मंदिर था। नारे लगवा रहे हैं और मोदी जी वहाँ पहुंच रहे हैं तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हर जगह ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अभी कमाल कर रहे हो साहब, मोदी जी 3-3 ड्रेसें बदल रहे हैं, ठीक है। तो विपक्ष क्या उस पर कटाक्ष नहीं करेगा थे? और इस पे अगर विपक्ष बात कर रहा है, विपक्ष उनकी कमी बता रहा है, तो जो नेशनल मीडिया है, जैसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। और हम ये भी ना बताएं कि इसमें गलती किसकी है और ये किसकी वजह से हुआ। भाई जब अब मेन स्ट्रीम मीडिया का छोड़ दीजिए साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखा रही थी, चित्रा त्रिपाठी तो 15 मिनट के अपने इंटरव्यू में कम से कम 100 बार ये बोल दिया कि गर्मी बहुत है, बहुत धूप है, टेम्परेचर बहुत है। सवाल नहीं पूछ रही प्रधानमंत्री से कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। रेल मंत्री सवाल नहीं पूछ रही, सिर्फ मौसम का हाल बता रही है। क्या वो वहां पे मौसम वैज्ञानिक बन के गई थी? देखो एक बात बताओ, आरएसएस बजरंग दल की तो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने सबसे पहले क्या फोटो डाला कि वहां पास में एक मस्जिद है। मस्जिद में जो है वहां से कुछ गड़बड़ की गई है, रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई। और जब उस फोटो की सत्यता की जानकारी की गई तो पता चला कि वो मस्जिद नहीं थी, वो वहां पे एक मंदिर था। और रही आरएसएस वालों की बात, अरे आरएसएस वालों को शर्म आनी चाहिए। मरी मौत में मातम में जाके वहां सांत्वना दी जाती है, वहां तुम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हो। अश्विनी वैष्णव, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, वहां पे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हैं। वहां कोई वीरता का काम हो रहा था? वहां पे हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, आप उन परिवारों को सांत्वना देने गए थे कि आप वहां पे वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हैं? और मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? हर जगह ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, मौत का भी उपहास मनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, लेकिन रेल हादसे में देखने को आया कि सबसे ज्यादा जो सहायता कर रहे थे मुस्लिम वर्ग के लोग। देखिए अब इसमें भी मैं ये कहूंगा कि इस तरह के जो मामला होता है, जब कोई बड़ी त्रासदी हो जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ना ढूंढा जाए, इसमें मानवता को ढूंढा जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा था, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा था। हर जगह हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना ठीक नहीं है। हर जगह जो है धार्मिक रोटियां सेकना जो बीजेपी सेकती है, धार्मिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है, क्योंकि मरी मौत का मातम जो होता है उसमें आपको जो है मानवता से काम लेना चाहिए। इस तरीके से किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ, धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब मोदी जी वहां पर पहुंचे तो भाई आप भी कमाल कर रहे हो साहब। मोदी जी 3-3 ड्रेसें बदल रहे हैं, ठीक है। तो विपक्ष क्या उस पर कटाक्ष नहीं करेगा? आपको ध्यान होगा जब होटल ताज में दुर्घटना हुई थी, उस समय शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे और उन्होंने गलतीवश अपनी ड्रेस बदल के जो है दुर्घटना स्थल पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनकी ड्रेस दूसरी थी, दुर्घटना स्थल पे पहुंचे तो उनकी ड्रेस दूसरी थी। उतने पे इतना बवाल उठा था कि शिवराज पाटिल जी को इस्तीफा देना पड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री रोज 4-4 ड्रेसें बदलते हैं, 5-5 ड्रेसें बदलते हैं। उड़ीसा में जब उस घटना पे वो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे तो बड़े बड़े उनके लिए कूलर लगाए गए। उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और इस पे अगर विपक्ष बात कर रहा है, विपक्ष उनकी कमी बता रहा है, तो जो नेशनल मीडिया है, जैसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। भाई उड़ीसा में इतनी बड़ी त्रैसदा हुई, राजनीति ना करे। एक बात बताइए, राजनीति में राजनीति नहीं की जाएगी तो कब की जाएगी? मोदी जी तो वहां पहुंच के राजनीति कर रहे, अश्विनी वैष्णव जो है फोटो सेशन कर रहे, कैसे वो ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं, कैसे वो उनका जो फोटो आ रहा है कि वो रात रात भर खड़े रहे, 24-24 घंटे खड़े रहे। और हम ये भी ना बताएं कि इसमें गलती किसकी है और ये किसकी वजह से हुआ। भाई जब फरवरी में रेलवे के बड़े अधिकारी ने चिट्ठी लिख के बता दिया था कि साहब आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है, रेलवे की बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है, तब अश्विनी वैष्णव जी कहाँ थे? तब रेल मंत्री जी कहाँ थे? रेल मंत्री जी ने तब उसको जो है संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्या एक बड़ी दुर्घटना? इसमें देखिए प्रधानमंत्री जी की गलती है, रेल मंत्री जी की गलती है। क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट कौन लेता है? प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री। तो जब ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जब हर वंदे भारत रेल का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हर छोटे बड़े नए कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई पुल बनता है, तो सबका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका ठीकरा हम किसके सर पे फोड़े? उसका ठीकरा क्या हम लोको पायलट के सर पे फोड़े? उसका ठीकरा क्या वहां के स्टेशन मास्टर के सर पे फोड़े?
भाई प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, रेल मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, और नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री जी को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए। इससे कम पे हमारी बात नहीं बनेगी। हम लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि रेलवे में हजारों जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके पद क्यों खाली हैं, हजारों लोको पायलट के पद क्यों खाली हैं, रेलवे का बजट कम क्यों कर दिया गया, रेलवे और वित्त मंत्रालय का जो बजट है वो एक साथ क्यों निकाला गया, रेल बजट हमेशा अलग निकाला जाता था, रेल बजट कम कर दिया इन्होंने। इससे नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। लोको पायलट 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहा है जबकि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। रेलवे में हजारों सुरक्षा कर्मियों की जो है भर्तियां खाली हैं, हजारों की संख्या में रेलवे में इंजीनियर्स की भर्तियां खाली हैं। तो इन भर्तियों को जब तक ये नहीं भरेंगे जो लाखों की संख्या में है, तब तक रेलवे जो है फिर से चुस्त दुरुस्त नहीं होगा। खोखले प्रचार कर देने भर से साफ सिस्टम नहीं सुधर जाता है। सिस्टम की खामियां आप समझिए कितना बड़ा ब्लंडर है, कितनी बड़ी भूल है ये। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। जब वो फोटो देखी गई तो पता चला कि मस्जिद नहीं था, वो तो मंदिर था। और दिन से क्या होता है, दुर्घटना तो किसी भी दिन हो सकती है। इस तरीके से कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि जब से नई संसद में सेंगोल स्थापित किया गया तब से दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले उज्जैन का जो बहुत बड़ा मंदिर था उससे मूर्तियां गिर गई, उसके बाद जो है ये आपकी रेल दुर्घटना हो गई। उसके बाद बिहार में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा था पुल, वो हजारों के करोड़ों की लागत से वो पुल भी गिर गया। तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंगोल जो है वो ये अपशगुन है, लेकिन हम ये बात नहीं कहना चाह रहे क्योंकि हम पाखंड में भरोसा नहीं करते हैं। हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि रेलवे के जो इंटेलिजेंस है, रेलवे का जो अपडेशन होना था, रेलवे की जो पटरियों दुरुस्त होनी थी, कुल मिला जुला के उसमें फैले हो रहे हैं। हम स्ट्रीम मीडिया का छोड़ दीजिए साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखा रही थी। चित्रा त्रिपाठी तो 15 मिनट के अपने इंटरव्यू में कम से कम 100 बार ये बोल दिया कि गर्मी बहुत है, बहुत धूप है, टेम्परेचर बहुत है। सवाल नहीं पूछ रही प्रधानमंत्री से कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, रेल मंत्री सवाल नहीं पूछ रही, सिर्फ मौसम का हाल बता रही है। क्या वो वहां पे मौसम वैज्ञानिक बन के गई थी? और जैसे ही बिहार वाली दुर्घटना होती है तो बिहार सरकार से सवाल करने पूछ जाते हैं। आप देखिए ना मीडिया का कैसा दोहरा चरित्र है। जहां एक तरफ पहलवानों के मामले में ये शांत है, उड़ीसा के मामले में जो है ये शांत है क्योंकि यहाँ सरकार गिरी हुई है। पहलवानों की खबरें भी मेनस्ट्रीम मीडिया पे जो दिखाई है कि सारी झूठी खबरें, सब खबरें झूठी दिखा रहे हैं कि साक्षी मलिक ने आंदोलन छोड़ दिया है और जो साहब है फोगाट ने आंदोलन छोड़ दिया, साहब बजरंग पुनिया ने आंदोलन छोड़ दिया। हाँ, तो सब झूठी खबरें दिखा रहे हैं। ये लोग सरकार से पैकेज लेते हैं और सरकार की जो है पूरी तरीके से तरफदारी करते हैं। जो कहते हैं ना कि भाई जिसका नमक खाते हो तो उसकी हलाली करनी पड़ेगी, तो ये लोग जो है मीडिया का अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं और ये सर्वविदित है, सब लोग जान चुके हैं, इसी सब जान गए, इसीलिए इनका नाम ही गोदी मीडिया रख दिया गया है। अब इसमें कहीं कोई बताने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मीडिया अपना चरित्र पूरी तरीके से खो चुका है और जनता मीडिया देखना पसंद नहीं करती। जनता अब सोशल मीडिया पे भरोसा करती है। जनता अब आप जैसे लोग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनकी खबरों पे भरोसा करती है क्योंकि मीडिया ने अपना चरित्र खो दिया है। मीडिया ने अपना चरित्र जो है मोदी जी के पास गिरवी रख दिया है। इसी वजह से देश की दुर्दशा जो हो रही है, जो सरकार जो इस समय निकम्मी हो रखी है, उसके पीछे यही